भैया मोबाइल का अब नाम हम लोग सर नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन आपका दो सल्फोनेशन। देखिए सल्फोनेशन का एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देता आपको से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखे जा रहे हैं। ये आपका बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये हो गया आपका बेंजोइक एसिड। फिर यहाँ पर कंप्लीट हेड एरो लिख देगा। यहाँ पर लिख देगा आपको कोका स्टोसोफोर, यहाँ पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिए और यहाँ पर आपको हीट का साइन। ठीक है दोस्त, परीक्षा में आपको ये लिख के ना दे तो आपको देगा फ्यूमिक स्टोसोफोर लिख के। ये क्या चीज है भैया? अरे आप यहाँ पे बोल तो रहे, सुन के याद रखो ना, और पी ब्लॉक में पढ़ना था, समझा? अगर ये नहीं लिख के देगा तो लिख के देगा फ्यूमिक स्टोसोफोर, तो ये नहीं लिख के देगा तुमको देगा SO3। ठीक, अच्छा याद रखो फ्यूमिक स्टोसोफोर क्या होता है? फ्यूमिक एसिड बताते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के दौरान है ना, अंतिम जो प्रोसेस होता है उसमें से पानी का फुहारा लगाता है इसी से। तो वो कब लगता है? जब ओलियम है, एक ओलियम नाम के प्रोडक्ट होता है जिसका फार्मूला होता है H2SO7। अब अभी तो बताए थे H2SO7। यहाँ पर पानी का फुहारा लगाओगे ना तो हाइड्रोजन के हो गया 4 गो, सल्फर के हो गया 2 गो, ऑक्सीजन 7 आ 8 गो, ये तो ये बन गया केरोज एसिड। हाँ, इसी का कॉमन लो, 2 कॉमन से जाएगा, 2 कॉमन लोगे तो H2, यहाँ पर S, यहाँ पर O4, देखो सल्फ्यूरिक एसिड बना। इसी को बोलते हैं फ्यूमिक ऑफ ओलियम। जब ओलियम में आप पानी छिड़कोगे ना तो सल्फ्यूरिक एसिड ये वाला प्राप्त होता है। यहाँ पर ये ना लिख के कभी लिखता है ये देता है रिएजेंट, चाहे देता है फ्यूमिक स्टोसोफोर, समझे? तो फ्यूमिक का मतलब ये हो गया। ठीक, फिलहाल तो 99% केस में तो यही लिख के देता है, कभी कभी उस तरह का केस जनरेट करता है भैया। अब देखिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहे दोस्त। सबसे पहले बेंजोइक एसिड मिला तो बेंजोइक एसिड हम लोग बना दिए। अब बताइए अगर बेंजीन के रिंग पर एल्डिहाइड होता तो क्या बोलते हैं? बेंजीन के रिंग पर अगर एसिटाइल ग्रुप होता तो बेंजल एसिड ना, एसीटोफिनोन। क्या होता है? एसीटोफिनोन। अगर बेंजीन के रिंग पर बेंजोइल ग्रुप होता तो बेंजोइक। तो अब यहाँ पर रिएजेंट के रूप में कोका स्टोसोफोर लिए, यहाँ पर कोका स्टोसोफोर मिल गया और स्टोसोफोर को तोड़े तो 2 कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट हमारा SO3H और दूसरा कंपोनेंट हमारा OH। अब बताओ बेंजोइक एसिड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो आने वाले ग्रुप को कहां पर जोड़ेगा? मेटा पे। तो मेटा पर जोड़ने के लिए यहां से क्या हटाएगा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एसिड की बेस एसिड, OH बेस, तो बेबी को बेस पसंद है, एसिड को बेस पसंद है। एसिड और बेस रिएक्शन क्या बन गया? वाटर। बेंजोइक एसिड है तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड लगा दिए। अब बताइए आने वाला ग्रुप कौन सा ग्रुप है? सल्फोनिक ग्रुप। चाहे सल्फोनिक ग्रुप बोलिए चाहे सल्फो ग्रुप बोलिए, सल्फो ग्रुप। तो आने वाला ग्रुप आपका सल्फो ग्रुप है, तो यहाँ पर सल्फोनिक एसिड लिख दिए। सल्फोनेशन किसको बोलते हैं? सल्फोनेशन का मतलब होता है जब रिएक्शन है ना सल्फोनिक एसिड के साथ करते हैं उसी को बोलते हैं सल्फोनेशन। एसन का मतलब हो गया रिएक्शन, रिएक्शन के साथ करना सल्फोनिक एसिड के साथ, सल्फोनिक एसिड को बोलते हैं कोका स्टोसोफोर। ठीक है, स्टोसोफोर को तोड़ोगे तो सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो रहा है ना, तो स्टोसोफोर सल्फ्यूरिक एसिड, SO3H तो सल्फोनिक एसिड। अब देखिए दो यहाँ पर दो को फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर की सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो कार्बोक्सिलिक टॉप 1 पे है, सेकंड में आपका सल्फोनिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन और ये हो गया आपका थर्ड कार्बन। तो सल्फोनिक एसिड को ब्रांच के रूप में सल्फो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फो। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड। क्या हो गया? मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड। तो बोलिए जब बेंजोइक एसिड का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तो मेन प्रोडक्ट के रूप में मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो होने वाला रिएक्शन में कौन जुड़ रहा है? सल्फोनिक एसिड। तो कौन सा प्रोसेस बोलेंगे? सल्फोनेशन। अगर क्लोरीन ग्रुप जोड़ता तो क्लोरीनेशन और मेन प्रोडक्ट क्या बनता? मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड।
मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, ठीक है। अगर सबस्ट्रेट के रूप में बेंजोइक एसिड लेते और रिएजेंट के रूप में ब्रोमीन, तो कैटलिस्ट क्या लेते? फेरिक ब्रोमाइड। क्या लेते? फेरिक ब्रोमाइड। तो मेन प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता? मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। अगर सबस्ट्रेट के रूप में बेंजोइक एसिड ले रहे हैं, नाइट्रेशन कराने जा रहे हैं, तो रिएजेंट क्या लेंगे? कोका नाइट्रिक एसिड। किसके प्रेजेंस में? कोका एस्ट्रोसोफोर के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर सल्फो ग्रुप जुड़ेगा कि नाइट्रो ग्रुप? नाइट्रो ग्रुप। और मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। फिर नेक्स्ट हमारा सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप जुड़ता है? सल्फो ग्रुप। किस कंपाउंड में? बेंजोइक एसिड में। तो मेन प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाता है? मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड। इसको एम नहीं पड़ेगा, मेटा, ठीक है। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एसिड में सल्फोनेशन भी खत्म और कार्बोक्सिलिक एसिड भी खत्म। तो दोस्त चिते की चाल, बास की नजर और हिमांशु कुमार की कैलकुलेशन में कभी शक नहीं किया जा सकता। क्या सही था।